अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। वैसे तो आपने बहुत चीज़ बॉल खाए होंगे, लेकिन इसके ऊपर ये जो हम ब्रेड क्यूब्स हम रखेंगे ना, तो इससे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बहुत ही चीज़ी हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत क्रिस्पी। मज़े की बात है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट हैं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बस इसके लिए सबसे पहले हम पोटैटो मिक्सचर रेडी करेंगे। तो पोटैटो मिक्सचर रेडी करने के लिए 4 आलू यहाँ पे मैंने बॉयल कर लिए हैं और अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। आप सोच रहे होंगे बॉयल भी कर लिए और ग्रेट भी कर रहे हैं, इससे ये होगा कि आलू के बड़े-बड़े पीसेस हमें जो है ना वो हमारे बॉल्स में नहीं आएंगे, सारे आलू जो है ना वो एक जैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल और इसमें ये आलू डाल देंगे ग्रेट किए हुए। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग करने के लिए हाफ कप कॉर्नफ्लोर, क्योंकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी ना, फिर चीज़ बॉल हमारे ऑयल में जाकर खुलेंगे नहीं। अब यहाँ डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा और मज़ेदार सा हमारा जो ना बैटर रेडी हो जाएगा। अब हम हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब बॉल्स बनाने के साथ इसे इस तरह से प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे हम चीज़ क्यूब रखेंगे। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आपके पास पिज़्ज़ा चीज़, चेडर चीज़ जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है और इस तरह से इसका क्यूब्स काट के इसके अंदर रखा है और अब हम इसका बॉल बना लेंगे। यहाँ पे बॉल जो है ना वो आपने एहतियात से टाइट सा बॉल बना लेना है ताकि बाद में ये खुले नहीं। ये अच्छा सा बॉल बन गया है। एक और बॉल बना के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से दोबारा से बॉल लेंगे, इसको प्रेस करेंगे, इस पर हम चीज़ क्यूब रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे इसके साथ, पोटैटो मिक्सचर के साथ। तो अच्छी तरह से हमारा ये बॉल जो है ना वो देखिए रेडी हो गया। तो इतने मिक्सचर के साथ यहाँ पे मेरे 7 से 8 अदद बॉल जो है ना वो रेडी हो गए हैं। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे अब हम इन्हें कोट करेंगे और कोट करने के बाद फ्राई करेंगे। तो कोटिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 1 कप मैदा। तो मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसके बाद डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा ये बैटर रेडी होता है। तो अब यहाँ पे हमने पानी डाल के इसका बैटर रेडी करना है, लेकिन पानी एहतियात से आपने डालना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे पानी जो है वो मैंने आधे कप के करीब डाल लिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बने और अच्छी तरह से इसे बीट करते जाएंगे। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि किस तरह से ये जो है ना बैटर हमारा होना चाहिए। तो इस कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 3 ब्रेड के स्लाइसेस। आप अपने बॉल्स के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इनके कॉर्नर्स को हमने रिमूव कर देना है। कॉर्नर्स आपने ज़ाया नहीं करना है, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये जो है ना ब्रेड ही है, ज़ाया करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर्स हमने उतार दिए। अब इक्वल साइज़ में जो है ना वो आप इसको देख लें, अंदाज़ा कर लें। और अब यहाँ पे इक्वल से आपने क्यूब्स जो है ना वो काट लेने हैं। चीज़ बॉल बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं और आपके बच्चे इतने खुश हो जाएंगे ना, आप उन्हें लंच बॉक्स में दें, बहुत ही उन्हें मज़ा आएगा और वो रोज़ जो है ना वो कहेंगे कि हमें इसी तरह के चीज़ बॉल खाने हैं। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी हमारी रेडी हो रही है। बस अब आप इन्हें इक्वल साइज़ में क्यूब्स में काट लें और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगे तो दोबारा बता रही हूँ, ब्रेड क्रम्स बना लें, ज़ाया नहीं करना। यहाँ पे अब हमने इक्वल से जो इसके क्यूब्स हैं वो काट लिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल जाए। अब यहाँ पे आप देखिए इतने प्यारे प्यारे क्यूब्स हमारे जो है ना वो कट के हैं। अब हम दोबारा बैटर की तरफ चलेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर एक बॉल ऐड करेंगे और इसके ऊपर ये बैटर जो है ना अच्छी तरह से लगा देंगे और बैटर को निकाल के हमने इसको ब्रेड क्यूब्स के ऊपर रखना है और इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्यूब्स जो है ना वो हम लगा देंगे। आपको देखने में ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन लिटरली जब ये क्यूब्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं ना तो इतना सबसे मज़े का पार्ट था और सबसे ईजी पार्ट था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये क्यूब्स लग चुके हैं और आप देखिए कितना डिलीशियस बॉल हमारा रेडी हो गया। बस अब इन्हें हम रेडी करके रखेंगे और बाकी जो बॉल्स हैं हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ब्रेड पीस डालें। अगर इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हुआ है। हम इन्हें एक एक करके डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार, डिलीशियस, क्रिस्पी एंड कलरफुल हमारे चीज़ बॉल रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें सर्व करेंगे।
और चेक करेंगे। वाओ डिलीशियस, सो चीज़ी, बहुत डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को दें लंच बॉक्स में, इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसमें आपके साथ बेसन वाली आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप बाजार से लेकर आते हैं। आप इसे स्ट्रीट स्टाइल आलू की टिक्की भी बोल सकते हैं। बहुत मज़ेदार होगी, बहुत ही क्रिस्पी होगी। तो जिस तरह से हम बाजार से लेकर आते हैं नान टिक्की, तो बिल्कुल वैसी टिक्की है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बहुत मज़े की इसकी कोटिंग होगी, बहुत मज़े का इसका मिक्सचर होगा। तो आप इसे घर में भी आराम से बना सकते हैं। सिर्फ नान लेकर आएँ और ये मज़ेदार सी टिक्की जो है ना वो एंजॉय करें। और अगर आपने इस तरह से पहले टिक्की एंजॉय नहीं की तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे उबले हुए आलू, जो मैंने ले लिए हैं 5 अदद। ये मैंने बॉईल कर लिया है और अब मैं इन्हें मैश करूँगी। तो अक्सर वीडियोज़ में मैं आपको कह रही होती हूँ कि आलू को हमने ग्रेट करना है, लेकिन अब हमने ग्रेट नहीं करना, हमने इन्हें मैश करना है। क्योंकि बाजार से जो टिक्की हम लेकर आते हैं उसमें कुछ आलू के पीस जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं और कुछ इस तरह से मैश किए होते हैं। तो फुल हमने ग्रेट नहीं करना। तो आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ। हमने इसे बारीक चॉप करना है। साथ ही इसमें डालेंगे फ्रेश टेस्ट के लिए फ्रेश धनिया। मैं यहाँ पे हाफ कप धनिया ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप पुदीना। ये मैंने फ्रेश लिया है। आप हैरान हो रहे होंगे पुदीना मैंने क्यों डाला है। वो इसलिए डाला है कि इससे बहुत फ्रेश टेस्ट आएगा। जो आप बाजार से लेकर आते हैं ना टिक्की, उसमें भी पुदीना ऐड होता है। तो कभी अगर आपने टिक्की में पुदीना ऐड नहीं किया तो मेरे कहने पर ज़रूर आप ऐड करें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अनारदाना। इसमें बहुत डस्ट होती है तो अच्छी तरह वॉश करके इसमें ऐड किया है। अब डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने चॉप नहीं करनी बल्कि इस तरह से मोटी मोटी काट के इसमें डाल देनी है। क्योंकि आप बाहर से जब लेकर आते हैं तो फिर इस तरह से ही जो है ना वो उसका टेस्ट बनता है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो डालेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च डालनी है पिसी हुई। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुछ पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब मैं इसमें लूँगी 1 टीस्पून जीरा। इसमें हाथ में इस तरह से रख के और हाथ के साथ ही इसे हम क्रश करेंगे। इससे इतना मज़े का फ्लेवर आएगा ना, और खुशबू इस टाइम पे आपको इतनी आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया। इसे भी हम हाथ में इस तरह से क्रश करेंगे, 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और जो फ्लेवर इसका आएगा मुंह में वो भी बहुत मज़े का आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। मैंगो पाउडर है, मैंगो को ड्राई करके बनाया जाता है। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए आप जब मिक्स करेंगे ना तो आपको इतना चटपटा और इतना मज़े का लगेगा, बहुत बहुत जो है ना वो आपको डिलीशियस लगेगा। और आप देखिए इसका कलर बिल्कुल बाजार जैसी टिक्की वाला कलर आ रहा है। धनिया पुदीना हरी मिर्चें ज़बरदस्त लग रही हैं। अब हम लेंगे इसे हाथ पे थोड़ा सा मिक्सचर और इसमें दबा दबा के इसकी हमने टिक्की रेडी करनी है। तो गोल गोल हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने आपको प्लेन टिक्की वाली शेप बताई है, पर अब मैं गोल टिक्कियाँ क्यों बना रही हूँ। वीडियो में आगे जाके आपको कंप्लीट पता चलेगा कि हमने इस तरह से वो टिक्की की शेप किस तरह बनानी है। अब आप देखें सारी टिक्कियाँ हमारी अच्छी सी बन चुकी हैं। अब हम इसका जो है ना बैटर रेडी करेंगे। तो इसके लिए लेंगे 1 कप बेसन। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा भी इस तरह से हम हाथ पे डाल के क्रश करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून इसमें कुछ पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। बैटर आपने इसका बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका बैटर बना लेना है। अगर आप बहुत पतला कर लेंगे तो फिर आपका जब फ्राई करेंगे ना तो फिर टिक्कियों के ऊपर से बेसन जो है वो उतर जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लेंगे किस तरह से ये हमने बनाना है, तो इससे पतला आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मज़े की बात है, आपने इसमें 1 अंडा ऐड करना है। वो क्यों करेंगे, इसलिए ऐड करेंगे कि इससे कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। टिक्कियाँ अच्छी तरह से बेसन के साथ कोट होंगी और जब आप ऑयल में डालेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो खुलेंगी भी नहीं और इसके ऊपर से बेसन सेपरेट नहीं होगा और ऑयल ख़राब नहीं होगा। तो अंडा जो है ना वो बेस्ट है कि इसकी जो कोटिंग को कवर रखेगा, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब साथ ही हम इसके अंदर एक टिक्की रखेंगे और अच्छी तरह से डिप करेंगे और ऑयल को हम मीडियम जो है ना वो आंच पे गर्म कर लेंगे। इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब ये 1 बाय 1 करके हम सारे इसमें बॉल्स ऐड कर देंगे। अब आप देखिए कितने ज़बरदस्त और अच्छे लग रहे हैं और अंडा डालने की वजह से जो है इसकी कोटिंग उतरी नहीं है। अब आराम से इसे स्पैचुला के साथ आपने आराम से इसे नीचे से जो है ना वो इसको खोलना है और ये नहीं करना कि चम्मच मार के जो है वो टिक्कियाँ तोड़ दें। तो आराम से बस आपने इसे हिला लेना है और सारी साइड से कलर आने के बाद इसे निकाल लें। सारी हमारी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी बर्तन में।
तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने बर्तन में अब निकाल ली हैं। अब आप कोई भी परात प्लेट ले लें। अब थोड़ी-सी ठंडी हो जाने के बाद ना, कि आप हाथ बर्दाश्त कर सकें, तो अब इसको प्रेस करेंगे हथेली के साथ। आपने फिंगर्स के साथ इसे प्रेस नहीं करना, और अब ये वो टिक्की की शेप बन गई है, जो बाज़ार वाली होती है। हाथ से करना है, उँगलियों से नहीं करना। तो ये हमने अच्छी तरह से सारी टिक्कियाँ जो है ना वो शेप दे ली हैं। दोबारा से जो बेसन वाला हमने बैटर बनाया हुआ था, उसमें हम डाल के इसे कोट करेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी वही है, ना मैंने पतला किया ना मैंने गाढ़ा किया। तो अच्छी तरह से हमने इसको दोबारा से फ्राई कर लेना है, और आप देखिए कितनी मज़ेदार और अब ये क्रिस्पी होने वाली हैं। एक साइड से अच्छी तरह से कलर आ जाएगा ना, तो फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। और अब आप इसका कलर और इसका टेक्सचर चेक करें कि बहुत ही यम्मी लग रही हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मज़ेदार से हमारी टिक्कियाँ जो है ना फ्राई हो गई हैं, तो डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको मज़ेदार ये ज़बरदस्त क्रिस्पी सी रेसिपी? तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है, और इसका टेक्सचर आप चेक करें, कितनी यम्मी लग रही है। तो टेस्ट करते हैं। यम्मी, बहुत-बहुत डिलीशियस बनी है। अगर आप भी इस तरह से मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, तो मेरी ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। बनते हैं। मज़े की बात है कि आप इसे बना के जो है ना वो स्टोर भी कर सकते हैं, और रमज़ान में सिर्फ़ आपने इसे इफ्तार टाइम पे निकालना है और फ्राई करना है। यकीन माने ये रोल बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले तो स्टफिंग रेडी कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लेंगे, और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो स्टफिंग होगी ना, वो फिर हमारी कवर नहीं होगी, फट जाएगी अगर ऑयल बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी को ही हम फैला लेंगे पैन में, और मसालों में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से हाथ के ऊपर क्रश करके डालेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये होममेड है, और इसकी वीडियो जो है ना वो आपको आई बटन पर अभी शो हो रही होगी। और साथ ही अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, अब हम इनको जो है ना वो मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है। मसालों की खुशबू आने लगी है, तो अब यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के आलू, अब आलू को मैंने इस तरह से ना हाथ में मैश कर लिया। आप चाहें तो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट जो है ना वो आलू मैंने बॉयल किए हैं, तो ईज़िली ये हाथों में जो है ना वो मैंने इनको इस तरह से मैश कर लिया है। अब अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और आलू की ये स्टफिंग इतनी मज़ेदार बनती है ना, आप इस तरीके से रोल बनाएँगे, आपको बहुत पसंद आएँगे। अब आलू मैंने पहले से ही सॉफ्ट बॉयल किए हुए थे, इसलिए आराम से ना इसी चम्मच के साथ ही मैश हो गए हैं, और यहाँ पे ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करके इसमें मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, और 1/4 के करीब जो है ना वो धनिया इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे, वरना धनिया जो है ना वो ओवर कुक हो जाएगा, और उसकी जो फ्रेशनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने चूल्हा बंद करके ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है, और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हमने स्टफिंग को ठंडा करना है। तो ठंडा करने से ये होता है कि जब हमारी जो स्टफिंग हम डालते हैं ना, वो फिर किसी भी चीज़ में डालें तो वो ख़राब नहीं होती, और रोल हमारे फटेंगे भी नहीं। इस तरीके से अब मैंने स्टफिंग को ठंडा कर लिया है, और अब इसके जो है वो रोल तैयार करेंगे। तो रोल यहाँ पे हमने ब्रेड के साइज़ जैसे जो है ना वो रोल तैयार करने हैं। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने बाकी भी रोल तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 7 जो रोल है ना वो ईज़िली तैयार हो चुके थे, और अब मैं यहाँ पे 7 ही ब्रेड के पीसेस लूँगी। यहाँ पे मैंने 7 ब्रेड के पीस ले लिए हैं, और इस तरह से अब हमने इनके कॉर्नर्स को जो है ना वो कटिंग कर देना है। ये जो पीस होंगे ये हमने ज़ाया नहीं करने, हम इसके ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे। और यहाँ पे अब रोल बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे पानी, और इसको हमने ब्रेड को जो है ना वो पानी में डिप कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप सिर्फ़ कॉर्नर्स पे पानी लगाएँ, अगर ब्रेड हार्ड है तो आपने पूरी ब्रेड जो है ना वो डिप करनी है। अब यहाँ पे मैंने वीडियो स्किप नहीं की, हाथ से ही मैं पानी जो है ना वो बाकी का निचोड़ रही हूँ, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, और ब्रेड हमारी सॉफ्ट सी जो है ना वो हमारे पास आ जाए। अब इस ब्रेड के ऊपर हमने ये रोल रखना है जो हमने आलू का बना के रखा था, और इसको अच्छी तरह से अब हम किनारों से बंद कर देंगे। चारों किनारों को हमने अब अच्छी तरह से दबा लेना है, और इसको प्रेस करके खूबसूरत सा हमने रोल बना लेना है। देखिए इस तरीके से हमने इसे रोल की शेप दे देनी है, और सारे इसी तरह से रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से रोल हमारे रेडी हो जाएँगे, तो अब हमने कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे 1 अंडा, और इसे जो है ना वो बीट कर लेंगे। मैंने इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए, आप चाहें तो नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेन एग रखा है। अब एग में ये रोल को डिप करेंगे, और एक दफ़ा अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लेंगे। तो ये रोल बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनते हैं। आप बना के इन्हें जो है ना वो फ्रीज़र में
रख दें। अभी से जो है ना वो तैयारी करना शुरू कर दें रमज़ान की। इसी तरह से बाकी भी जो है ना वो हम रोल जो है तैयार कर लेंगे। एक और आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से एग लगा के और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब्स कोट करने के लिए मैं दूसरे हैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एग वाला अगर आप हाथ जो है ना इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ पे ब्रेड क्रम्ब्स चिपक सकते हैं। सारे रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप जो है ना रोल को किसी एयर टाइट कंटेनर में जो है ना वो डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ऑयल मीडियम जो है ना वो फ्लेम पे गर्म हो चुका है। अब मैं इनको रोल को जो है ना 1 बाय 1 डाल रही हूँ, और जितने ईज़िली एक दफ़ा में आ जाएँ उतने रोल आपने डालने हैं। यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आपने फ्राई करने हैं ना रोल, मीडियम आपने इसकी आँच रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे कलर एकदम आ जाएगा और अंदर से जो रोल होंगे ना वो हमारे कच्चे रह जाएँगे। तो हमने इनकी अब यहाँ पे साइड चेंज कर रहे हैं, तो देखिए कितना हल्का-सा कलर आया है। तो हमने इसी तरह लाइट-लाइट कलर देकर इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी। और ऑयल भी आपने देखा कि मीडियम फ्लेम पर ऑयल जो था ना वो गर्म है। और अब ये रोल फ्राई करते हुए हमने 2 से 3 जो है ना वो मिनट के बाद इनको हल्का-हल्का सा हिलाते रहना है। और तकरीबन यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे इन्हें परफेक्ट कलर देने में। और अब माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त ये जो है ना फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारे पोटैटो ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। ज़रूर इसे इफ्तार में जो है ना वो ट्राई करें और देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। इसको आप जो है ना मैं ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी लुक अंदर से देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। केचअप या कोई भी आपकी फ़ेवरेट सॉस हो, आप उसके साथ इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएँगे। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है ना वो इसे लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ जो है ना मेरे चैनल पे आप ज़रूर विज़िट करें। आज मैं आपके साथ पोटैटो एग लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार, बच्चों की फ़ेवरेट रेसिपी होने वाली है ये, और इतने यम्मी और क्रिस्पी होंगे कि आपका दिल भी नहीं भरेगा। बहुत ही यम्मी है, जितने देखने में खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो ज़बरदस्त इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पोटैटो एग लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू ले लिए जिन्हें बॉयल किया है, और अब मैं इन्हें मैश कर रही हूँ इस तरह से। अब मैश कैसे करने हैं, आपने इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है। अगर आप वैसे मैश करेंगे तो कुछ पीस बड़े रह जाते हैं, कुछ छोटे। तो अगर आप इस तरह से मैश करेंगे तो एक जैसे ये मैश हो जाएंगे। सारे आलू मैश हो चुके हैं। अब मैंने लिए यहाँ पे 2 अंडे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है, और इन्हें भी अच्छी तरह से हम ग्रेट करेंगे। इस तरह से सारे पीसेस एक जैसे हो जाएंगे और कोई पीस बड़ा या छोटा नहीं होगा। अंडे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला की हमेशा मैं वीडियो बता रही होती हूँ कि आई बटन पे आपको शो हो रही होती है। होममेड गरम मसाला है, तो ज़रूर आप इसे घर में इस तरह से ट्राई किया करें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ है 3 टू 4 टेबलस्पून। आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ना हो तो आप स्किप भी कर लें। ये ऐसे भी बहुत मज़े के बनेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपने देखा यहाँ पे ग्रेट करने का कितना फ़ायदा हुआ है कि सारा मिक्सचर एक जैसा मिक्स हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स है, आपको आराम से मिल जाएंगी किसी भी शॉप से। अब मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी ब्रेड क्रम्स। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स जो है ना ब्रेड को ही चूरा करके थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लिया पैन में, और इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। इससे ये होगा कि मिक्सर हमारा बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। और हाथों पे हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसके जो है ना वो लॉलीपॉप रेडी करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अब यहाँ पे रखेंगे आइसक्रीम स्टिक्स, और अच्छी तरह से इसे टाइट करके ना हमने बाइंड कर लेना है और उसका एक लॉलीपॉप रेडी कर लेना है। आप देखिए सारे लॉलीपॉप्स मैंने रेडी कर लिए हैं और कितने डिलीशियस और यमी लग रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होंगे। तो यहाँ पे अब हम इनकी कोटिंग रेडी कर लेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया हाफ कप मैदा। मैदे के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, या जायके के मुताबिक आप डालें, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से अब इसे पानी डाल के मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना, क्योंकि ये जो है ना फिर मिक्सर लगेगा नहीं। तो हमने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसे बीट करने का जो है ना वो काम करना है। यहाँ पे बीटर के साथ हमने इसे करना है, और स्पून के साथ आप चेक कर लें तो इसकी कंसिस्टेंसी इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा बैटर डन हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। दोबारा बता रही हूँ, मैंने ब्रेड का ही चूरा करके और इसको जो है ना वो रोस्ट कर लिया है पैन में रख के। तो यहाँ पे इस क्रिस्पी से हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक लॉलीपॉप और उसको पहले हम शेप दे लेंगे। अब हम इस बैटर में डाल के इसे अच्छी तरह से कोट करेंगे। कोटिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बड़े एहतियात से आपने इसे उठा के आराम से ब्रेड क्रम्स में रख लेना।
और ब्रेड क्रम्स के साथ आपने इसे कोट कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, तो दोबारा से इसे हाथ से हल्की सी शेप दे लेंगे ताकि देखने में प्यारे लगे और थोड़ी बहुत जो है ना इनकी शेप बन जाए। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे लॉलीपॉप रेडी हो चुके हैं और इस तरह से अब हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम इसे कोट करेंगे मैदे वाले मिक्सचर में और साथ ही इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये तो हमारे हो गए लॉलीपॉप रेडी। तो आप देखें कितने ज़बरदस्त और यमी लग रहे हैं। तो अब हम करेंगे इन्हें फ्राई। तो अब यहाँ पे फ्राई करने के लिए ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। ऑयल चेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड का पीस डाल के देख लें, इस तरह से अगर ये ऊपर आ चुका है तो इसका मतलब है ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करना है। तो एक टाइम में आपके जितने लॉलीपॉप जो है ना डाल के फ्राई किए जा सकते हैं आप उन्हें डाल लें। यहाँ पे मेरे 3 जो है ना डल गए थे आराम से। अब एक साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद साइड चेंज कर लेंगे और आप देखिए कितने मज़ेदार यमी और क्रिस्पी लग रहे हैं। मेरे मुंह में अभी से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। इस तरह से बाकी भी साइड जो है ना वो अच्छी तरह से चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने पे जो है ना वो हम निकाल लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो एग लॉलीपॉप रेडी। तो ट्राई करते हैं तो कैसी लग रही है आपको मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनी है। इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत यमी है, क्रिस्पी है। बच्चों को ज़रूर दें, ख़ास तौर पे चाय के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम बनाएंगे पोटैटो डोनट्स। ये रेसिपी आप अगर बनाएंगे ना तो आप चिकन डोनट्स भूल जाएंगे। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। अफ्तार में स्पेशल बनाएं, आपको बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप मेहमान भी आती है ना तो आप ये सिंपल सी रेसिपी बना सकते हैं जो बहुत क्रिस्पी है देखने में भी और खाने में भी ज़बरदस्त सी। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 अदद आलू ले लिए नॉर्मल साइज के और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया और अब हम अच्छी तरह से इनको मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ जाएगी वो है इसमें प्याज। प्याज को यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसे बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया। स्पाइसेस में हम डाल देंगे यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया और इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और बिल्कुल चुटकी साइज में हमने गार्लिक पाउडर ऐड करना है। तो गार्लिक पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे 3 टेबलस्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। सिंपल ब्रेड का जो ऊपर नीचे वाले पीस होते हैं ना, इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो चूल्हे पर सेक के और फिर मैंने पीस लिया था। ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे मिक्सर हमारा रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे डोनट्स और हाथों पे ऑयल लगा के डोनट्स जो है ना वो रेडी करेंगे ताकि हमारा जो मिक्सर है ना वो बहुत अच्छा सा सेट हो जाए और ये डोनट्स भी बहुत प्यारे बने। आप कोई भी स्टिक लेके उस तरह से इसमें होल बना दें जिस तरह से मैंने बना लिया वीडियो में। अगर आप फिंगर से परफेक्ट बना सकते हैं तो फिंगर से बना लें। ये जबरदस्त हमारे डोनट जो है ना वो शेप रेडी हो चुकी है। इसी तरह बाकी भी रेडी कर लेंगे। 6 आलू से 6 डोनट रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे लेंगे कोटिंग के लिए 3 टेबलस्पून मैदा और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे या जायके के मुताबिक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें हम गार्लिक पाउडर ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच और इसको जो है ना वो मिक्स करेंगे। यहाँ पे बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे और अब एक अंडा ऐड कर देंगे इसमें। अंडे से ये होगा कि इसकी जो कोटिंग होगी ना वो खराब नहीं होगी, आलू के जो डोनट्स होंगे वो टूटेंगे नहीं, बहुत परफेक्टली जो है ना ये फ्राई होंगे। तो अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना। तो यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है। 1 बाय 1 इसमें डोनट्स जो है ना वो ऐड करेंगे। इसको इसमें कोट करके हम लास्ट में ब्रेड क्रम्स के ऊपर जो है ना वो इसकी कोटिंग कर देंगे। तो ये जबरदस्त और अमेजिंग से हमारे डोनट्स जो है ना वो तैयार हो गए हैं। अगेन इसका होल अगर गायब हो जाए तो स्टिक के साथ बना लें और ये सारे डोनट हमारे तैयार हो गए हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे। इसको चेक करने का तरीका, कोई भी स्टिक डाल के आप देखें बबल्स आ जाए तो इसका मतलब है ऑयल बहुत अच्छा सा हमारा गर्म हो गया। तो अब हमने 1 बाय 1 करके इनको डाल के फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आएगा, फिर हम जो है ना वो इन्हें निकाल लेंगे। और आप देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी, कितने यमी लग रहे हैं। अफ्तार में आप ये बनाएंगे ना इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत यमी रेसिपी है, जरूर आपने ट्राई करनी है। और रमजान स्पेशल रेसिपीज में आपके साथ वैसे भी शेयर कर रही हूँ। रोल पट्टी और समोसा पट्टी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताएं। जबरदस्त से डोनट जो हमारे रेडी हो गए ना इन्हें ट्राई करते हैं। अमेजिंग, टेस्टी, डिलीशियस। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त आसान सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।